आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में हमको। द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 918 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 पर लीटर एंड 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at ₹17 per liter? तो यहाँ पर एक मिल्क सेल करने वाला हमको दिया हुआ है कि वो 918 लीटर से मिल्क सेल करता है, तो उसका प्राइस जो होता है वो रेट ₹14 पर लीटर है। और 1220 लीटर्स मिल्क सेल जब वो करता है तो उसका प्राइस है ₹16 पर लीटर। अब ये सेलिंग प्राइस और ये डिमांड, इसके बीच में अगर लीनियर रिलेशनशिप एज्यूम कर लिया जाए तो हमको ये बताना है उस लीनियर रिलेशनशिप से कि अगर प्राइस यानी रेट उसका मिल्क का ₹17 पर लीटर है तो वो कितना लीटर मिल्क सेल करेगा। तो इसका मतलब देखिए क्या दिया हुआ हमको, हमें दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस जो है वो ₹14 पर लीटर है, तो उसकी जो डिमांड है मिल्क की वो है 980 लीटर्स, यानी 980 लीटर्स वो सेल करता है। सेलिंग प्राइस ₹14 पर लीटर के हिसाब से। और यही सेलिंग प्राइस अगर यदि उसका हो जाता है ₹16 पर लीटर का, तो जो डिमांड है मिल्क की यानी जो मिल्क वो सेल कर पाता है वो है 1220 लीटर्स। अब हमको निकालना क्या है, इसके बीच में एक रिलेशनशिप निकाल लें। उस रिलेशनशिप की हेल्प से हम क्या करेंगे कि जब सेलिंग प्राइस जो है वो ₹17 पर लीटर है तो डिमांड क्या होगी ये हम वहाँ से निकालेंगे। तो देखिए सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में जो लीनियर रिलेशनशिप है वो कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए ये है अगर एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम सेलिंग प्राइस को ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर ले लेते हैं डिमांड को। ठीक है, अब इनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है, इसका मतलब इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। अब स्ट्रेट लाइन क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस जब 14 है तो डिमांड है 980 लीटर्स की, यानी कि जो सेलिंग प्राइस जो कि एक्स एक्सिस पे है तो ये कोई पॉइंट है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट वो सेलिंग प्राइस है, तो ये हो गया मान लीजिए 14 जो हमको दिया हुआ है। तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो कि डिमांड है, वाई कोऑर्डिनेट डिमांड है, तो 14 है तो ये डिमांड क्या होगी 980 की। इसी तरह से यहाँ पर एक और दूसरा पॉइंट है, वो जब सेलिंग प्राइस हमारा 16 है यानी एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू 16 है तो वाई एक्सिस पर जो वैल्यू है जो डिमांड की वो है 1220। तो यानी इस स्ट्रेट लाइन पे हमको 2 पॉइंट मालूम हो गए और इन 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की हम इक्वेशन निकाल सकते हैं और वही हमारा लीनियर रिलेशनशिप होगा डिमांड और सेलिंग प्राइस के बीच में। और उस रिलेशनशिप से हम क्या करेंगे, जब सेलिंग प्राइस 17 होगा हम डिमांड निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, निकालते हैं इसको। इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन वो क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, जहाँ कर कि m जो है वो इस लाइन का स्लोप है। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये हो गई लाइन की इक्वेशन जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 और x2 y2 से। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो x1 y1 और x2 y2 हैं ये तो हो गया x1 और ये हो गया y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ये वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट करेंगे और इन सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में लीनियर रिलेशनशिप निकालते हैं। देखिए पुट कर देते हैं वैल्यू। y1 की वैल्यू है 980
इज इक्वल टू y2 की वैल्यू है यहाँ पर 1220 माइनस 980 अपॉन x2 है 16 और ये हो गया 14, x माइनस 14 ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y माइनस 980 इज इक्वल टू, इसको जब इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 240 अपॉन 2 x माइनस 14। यहाँ से आ जाएगा y माइनस 980 इज इक्वल टू 120 x माइनस 14। अब 980 को इधर ले जाते हैं तो ये हो गया y इज इक्वल टू 120 x माइनस 14 प्लस 980, यानी कि y जो है जो कि डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली। डिमांड क्या होगी, जबकि x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जब सेलिंग प्राइस हमारा 17 है, 17 रुपीज़ पर लीटर है, तो डिमांड क्या होगी, यानी वो कितने लीटर मिल्क सेल कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू को 17 रुपीज़ पर लीटर ले लेंगे और वहाँ से हम y की वैल्यू इस रिलेशनशिप से यानी इस इक्वेशन से निकालते हैं। तो देखिए एट x इज इक्वल टू 17 यानी 17 रुपीज़ पर लीटर से y की वैल्यू क्या होगी। तो y की वैल्यू होगी, यहाँ पर x की वैल्यू x इक्वल टू 17 पुट कर देते हैं, तो ये आ गया 120, 17 माइनस 14 प्लस 980 और यहाँ से आ गया ये y इज इक्वल टू 120 इंटू 3 प्लस 980 और इसकी वैल्यू आ गई 360 प्लस 980 और ये आ गया 1340 लीटर्स, यानी कि जो डिमांड होगी 17 रुपीज़ पर लीटर पर वो होगी 1340 लीटर्स की। तो ये हो गया हमारा आंसर।